नमस्कार। आइए मेरे साथ लंबी गहरी श्वास पर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कंफर्टेबली अपने आसन को ग्रहण करेंगे। अपने माथे पर कोई शिकन ना आने दें। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखें व चित्त को निर्मल शांत रखें। लंबी गहरी श्वास भरें मेरे साथ। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधे नमः। और बेहद कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और देश विदेशों में हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद कर चुका हूँ। आज इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन, आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ब्रेन हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, मेरा शुरू से रुझान हमेशा एक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ की तरफ रहा है कि हम अपने आप को मेंटली चार्ज, मेंटली अवेक, मेंटली अवेयर हर समय कैसे रख सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई पीक पर कैसे रख सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को पीक पर कैसे रख सकते हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कैसे रख सकते हैं। बात बात पर खिन्न होना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, इन सब चीज़ों से
कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सहज कर सकते हैं आज की भागती दौड़ती दुनिया के अंदर, अपने आप को कैसे ठहराव दे सकते हैं। आइए इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में बात करते हैं, जानते हैं कि योग में क्या है ऐसा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, खान पान के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, कुछ विचारों के द्वारा, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा क्या हम अपने जीवन में वो ऐसा कर सकते हैं कार्य जिससे हम अपने दिमाग को शांत करें, एक बेहतर निद्रा ले पाएं, एक बेहतर जीवन जी पाएं। क्योंकि निद्रा एक खजाना है जो हर किसी को नहीं मिलता। साउंड स्लीप एक खजाना है जो आपके पूरे दिन को काया पलट कर सकता है, आपके जीवन की काया पलट कर सकता है। यदि आप चैन से सो रहे हैं, यदि आप कम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं है तो बढ़ते हैं। पर सबसे पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाओं की तरफ, क्योंकि हर अभ्यास से पहले जरूरी है कि हम अपने शरीर को अच्छे से वार्म अप कर लें, अपने एक एक जॉइंट को खोल लें, तरोताजा कर लें, नर्म कर लें, वार्म अप कर लें। और इसमें सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी मेरी गर्दन, क्योंकि गर्दन ही मेरे CNS को सुचारू रूप से ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो होने में मदद करेगी, मेरे दिमाग तक खून को पहुंचाएगी, मुझे अवेक फील करवाएगी। मेरे साथ गर्दन के काफ़ी सारे अभ्यास होते हैं वैसे तो, पर 3 मुख्य तौर पर गर्दन को लेफ्ट राइट करना, जितनी बार भी आप कर सकें, पूरा अच्छे से राइट, पूरा अच्छे से लेफ्ट 15 से 20 बार दोहराया जा सकता है। फिर गर्दन को ऊपर की ओर खींचा जा सकता है अच्छे से, लंबे से लंबे समय तक, जितना समय आपके पास हो, जितना आनंद आपके पास हो, जितनी सहजता आपके पास हो, गर्दन को ऊपर खींचेंगे और फिर इसको सेमी सर्कल्स बनाते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 20 बार चलाया जा सकता है। इन 3 अभ्यास के अलावा गर्दन के लिए चौथा अभ्यास, मैं गर्दन को पूरा ऊपर खींच करके इसको राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट मोड़ना शुरू करूंगा और एक लॉक अपनी गर्दन में मैंने ढूंढना है। एक लॉक जहां से मेरी गर्दन और ज्यादा राइट पे ना जा पाए, उस लॉक को मैंने सहजता पूर्वक टच करना है। कोशिश करके देखें मेरे साथ, ऊपर की तरफ गर्दन को खींचे और फिर राइट साइड पे मोड़ के देखें और फिर ये एहसास करें कि एक जगह पर आ करके आपकी गर्दन लॉक हो जाती है, मतलब हड्डी से हड्डी, उसके बाद कोई मोबिलिटी नहीं है। उस पॉइंट को टच करना है बेहद सहजता पूर्वक, कॉन्शियसली, और फिर साइड चेंज करनी है उधर 5 सेकंड होल्ड करने के बाद। खींचना है अच्छे से, देखना है कि एक लॉक लग गया है जिसके बियॉन्ड मेरी गर्दन अब नहीं जा पा रही है बिल्कुल भी। और फिर राइट पे दोहराएंगे, इसी को 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 5 4 3 2, और फिर साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट पे दोहराएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, धीरे से केंद्र में आ जाएंगे। कंधों के लिए कुछ कर लेते हैं। हम नॉर्मली अपने कंधों को घुमा लेंगे, सहजता से, आनंद से। यदि हमने अपने मस्तिष्क का ध्यान रखना है तो ध्यान रखना है कि हमारा शरीर पहले स्वस्थ होना चाहिए। जैसे कि आज के हमने प्रेयर में कहा, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करे सुखमय संसार। तो जनता के सेवक कब बनेंगे?
जब शरीर साथ देगा, और जिस व्यक्ति का शरीर ही साथ नहीं देगा वो ना जनता की सेवा कर सकता, ना खुद की सेवा कर सकता, वो हर किसी पर एक बोझ बन जाता है। तो शरीर पर जितना काम करेंगे उतनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उतना आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। आमतौर पे मैंने देखा है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा या तो सूर्य स्वर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है या हमारा चंद्र स्वर एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। तो यदि हमको इसको बैलेंस करना है तो दोनों तरफ का हम अभ्यास बराबर करें। आइए कटी को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। दोनों तरफ का अभ्यास बैलेंस करने के लिए मैंने अगर राइट पे किया है कोई अभ्यास तो मैं उतना ही लेफ्ट पे करूंगा, उतना ही फिर राइट पे करूंगा, उतना ही लेफ्ट पे करूंगा। राइट लेफ्ट, फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन जैसी भी हो, जितनी भी हो, मैटर नहीं करता। पर यदि आपको अपने माइंड को बैलेंस करना है तो आपको अपनी दोनों साइड को बैलेंस करना आना चाहिए। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अच्छा सा सूक्ष्म व्यायाम अपने आप को पूरा हीट अप वार्म अप करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको क्षमता और आनंद अनुसार चला सकते हैं। और फिर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके चक्की संचालित करने की तरह से ऐसे 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 घुमा सकता हूँ। इससे भी मेरी कमर में, मेरे सीएनएस में, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुझे बहुत लाभ मिलता है। ध्यान देंगे कि अगर मैंने 5 बार क्लॉकवाइज चलाया है तो मैं 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी चला लूँगा इसको बहुत ही आनंद के साथ, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, क्योंकि ये शरीर इस सृष्टि ने हमको दिया है और इस सृष्टि का ये तोहफा हमें मुफ्त में मिला है। पर हमें इसकी परवाह करनी है, क्योंकि ये शरीर हमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगता, बस अभ्यास मांगता है, थोड़ी सी परवाह मांगता है जो हमने करनी है। मेरे साथ दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के आएंगे। पहले अपने पंजों को चलाएंगे, पंजों को वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा भीतर बाहर भीतर बाहर। अपने पैरों की ओर देखेंगे, अपने पैरों को शुक्रिया अदा करेंगे और ये मानेंगे कि ये जो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये जो हम कॉन्शियस हो रहे हैं, पैरों को देख रहे हैं, पैरों की ओर सजग हो रहे हैं, इससे मेरी ब्रेन हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मेरा ब्रेन कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ है। और साथ ही साथ मैं अपने आप को, अपने चेतना को, अपने शरीर के प्रति सजग कर अपने आप को सजग करता हूँ, अपने माइंड को कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस देता हूँ। ऐसा मुझे शरीर के एक एक अंग से करना है, एक एक क्रिया से करना है। और धीरे धीरे पैरों को टैप 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 अच्छे से, और फिर पैरों को भीतर की ओर, बाहर भीतर, बाहर भीतर ऑल्टरनेटिवली चलाना शुरू करेंगे। कुछ देर चलाने के बाद आनंद अनुसार दोनों पैरों को एक साथ भीतर बाहर चला लेंगे। हम बात कर रहे हैं कुछ कारणों के बारे में कि ब्रेन हेल्थ हमारी कॉम्प्रोमाइज होती ही क्यों है। जब हम अपने दिनचर्या को बैलेंस नहीं करके रखते, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन अब्यूज़ करते हैं, स्क्रीन में अपने दिमाग को इस तरीके से बटा करके रखते हैं कि हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बन जाता है हमारे लिए एक एस्केप प्लान। हम अपनी दिनचर्या की समस्याओं से, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए कुछ समय के लिए स्क्रीन में अपना पूरा ध्यान दे देते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ क्षणों के लिए तो अपनी समस्या को भूल जाते हैं, पर
कुछ देर बाद जब स्क्रीन से निकलते हैं तो वो सारी की सारी समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हुई होती हैं, वहीं की वहीं उल्टा और भयावह रूप ले चुकी होती हैं। अब हमें ज़रूरत ये है कि हम उन समस्याओं के प्रति एक्शंस लें, सॉल्यूशंस पे फिगर आउट करें, काम करें, मंथन करें, विचार करें, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेके जा पाएं। कारण एक बहुत बड़ा बुरा खान पान भी होता है हमारी खराब मेंटल हेल्थ के पीछे, कि हम जब अपने आप को बहुत ज़्यादा जंक फूड देते हैं, अनहेल्दी फूड देते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का सेवन देते हैं, बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड का सेवन देते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड का सेवन देते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट का जब हम सेवन अपने आप को देते हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स का हम सेवन देते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोक, लिम्का, स्प्राइट, पेप्सी इस तरीके के उत्पादों का जब हम सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर खराब होने लगता है। और जब शरीर हमारा लेथार्जिक बनता है तो उसकी वजह से हमारी ब्रेन एक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। हम बाहर जाकर के व्यायाम नहीं करते, हम कुछ भी अभ्यास नहीं करते, अपने शरीर को ज़रा सा भी नहीं हिलाते। हम दिमाग से तो रोज़ अमेरिका तक घूमे आते, पर शरीर हमारा नहीं जाता घर के सामने वाले पार्क तक भी। सिर्फ दिमाग को दिन रात दौड़ाते रहना, चलाते रहना, पर शरीर को ना हिलाना एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है हमारी खराब मेंटल हेल्थ के पीछे। साथ ही साथ जब हम ओवर थिंक करते हैं किसी भी विषय को लेकर के, सामने वाले ने मुझे एक बात बोली, उसको 1 मिनट लगा, पर मैंने उसको 10 घंटे तक अपने दिमाग में घुमाया, रिवाइज किया, उससे परेशान किया अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने शरीर को, जिसकी वजह से इतना सारा कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस से इंड्यूस होकर के मेरे शरीर में उत्पन्न हुआ, जो मेरे सारे शरीर में जहर बन के घुला और मेरे एक एक अंग उप अंग को उस कॉर्टिसोल हार्मोन ने खराब किया। मैं बहुत ज़्यादा डोपामीन हार्मोन के पीछे भागता हूँ, और वो भी बैड डोपामीन के पीछे, जो मुझे चॉकलेट खाने से मिलता है, जो मुझे शुगरी ड्रिंक पीने से मिलता है, जो मुझे किसी भी तरह की एडिक्शन करने से मिलता है। जब मैं इन तरह के सोर्सेज के पीछे भागने लगूं तो मैं अपने आप को परेशान करूं, अपने जीवन को खराब करूं। जानते हैं कुछ आसनों के बारे में कि मैं क्या वो ऐसे आसन का अभ्यास कर सकता हूं जिससे मैं अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम चरण पे रखूं और अपनी इफेक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने बैलेंस को, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बैलेंस कर पाऊं। मेरे साथ सबसे पहले कमर के बल पे लेट जाते हैं, और धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए सर्वांग आसन के अभ्यास की ओर आएंगे। कुछ देर यहाँ होल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने आप को। और धीरे से नीचे आ जाएंगे। अगला अभ्यास सेतु बंध आसन का अभ्यास। अपनी कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, एड़ियों को पकड़ेंगे, श्वासों को सामान्य रखेंगे, बिल्कुल लंबी गहरी श्वासें चलती रहें। श्वासों के भीतर जाने पर पेट फूले और श्वासों के बाहर आने पर पेट सिकुड़े। सेतु बंध आसन में, सर्वांग आसन में मेरा रक्त संचार मेरे मस्तिष्क की ओर जाने से मेरे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली तीव्र होती है और जो फंक्शंस हैं मेरे ब्रेन के वो और ज़्यादा सुचारू हो जाते हैं। तो एक आसन में मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, अपने आप को स्थिर कर सकता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा मस्तिष्क स्थिर होगा, मेरा मेंटल स्टेटस बैलेंस में आएगा। ध्यान रखें कि मैं सिर्फ
एक आसन के माध्यम से अपने शरीर को नहीं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ अपने मंकी माइंड को। मेरा मंकी माइंड जो हर समय मुझे कहता रहता है कि एक जगह से उछल के दूसरी जगह बैठते हैं, दूसरी जगह से उछल के तीसरी जगह बैठते हैं, एक जगह मुझे स्थिर नहीं होने देता है मेरा मंकी माइंड। उसको नियंत्रण में लाने का एक तरीका आसन को स्थिर करने से है। यदि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से स्थिर कर लूँ, जड़ कर लूँ, एकाग्र कर लूँ, सम कर लूँ, तो मैं अपने मस्तिष्क को निश्चित तौर पे सम कर पाऊँगा, एकाग्र कर पाऊँगा, स्थिर कर पाऊँगा, जड़ कर पाऊँगा। और यदि मैं एक आसन में ही नहीं टिक सकता, शरीर को ही नहीं टिका सकता, तो मैं अपने मस्तिष्क को क्या टिकाऊँगा। मेरे साथ धीरे से पवन मुक्त आसन में आएंगे, ये यकीन करते हुए कि हर आसन में मैं अपने आप को जितने लंबे से लंबे समय के लिए टिकाऊंगा, मेरी मेंटल स्टेटस, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। ध्यान पूरा अपने आसन पर। और पवन मुक्त आसन के साथ एक कॉम्प्लिकेशन ये कि जो सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं वो अपनी गर्दन को नहीं उठाते हैं, बाकी सब लोग अपने नाक को अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि सर्वाइकल के पेशेंट हैं तो अपनी गर्दन को इस तरीके से नीचे रखेंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को कसने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भीतर लाने का प्रयास करेंगे, पूरा ध्यान देते हुए अपने आप को स्थिर करें, श्वास को बाहर करें। आसन एक स्थूल शरीर का आसन होता है। स्थूल माने फिजिकल बॉडी, बहुत बाहर जो दिखाई दे रही है, बहुत बाहर। ब्रह्मांड बहुत सारा अंदर है, शरीर बहुत बाहर है। तो आसन एक माध्यम है अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने का, अपने मन तक पहुंचने का, अपने मस्तिष्क तक पहुंचने का। मैं अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे दोनों साइड पर इस तरीके से ट्विस्ट करूंगा। दो सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड इच्छा अनुसार, आनंद अनुसार, एकाग्रता अनुसार और आपके पास जितना समय है उसके अनुसार होल्ड करते हुए अपने आप को चलाएंगे, स्थिर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप 10 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं तो 10 सेकंड तक अपने आप को स्थिर करेंगे। और यदि आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहें तो आप अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गर्दन को ले जा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो। यहाँ पर समय की थोड़ी सी बाध्यता की वजह से मैं आपको तेज़ी से करके दिखा रहा हूँ। यदि आपके पास समय हो और शांति हो, एकाग्रता हो, मन में प्रेम हो, शरीर के प्रति प्रेम हो, सजगता हो, तो आप इसको सहज भाव से, सहज रूप से, सहज मन से सृष्टि का शुक्रिया अदा करते हुए हर बार इस कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर उठाने का प्रयास करूंगा। देखेंगे किस प्रकार, सरलता से बिल्कुल। आखिर के 10 होल्ड करते हैं इसको। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे ले आते हैं और पेट के बल पे शिफ्ट हो जाएंगे। भुजंगासन की ओर आएंगे। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पर्वत आसन में आएंगे। आखिर के 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 और अश्व संचालन आसन में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पैर को बदलेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से धनुरासन की ओर पहले पेट के बल पे लेट जाएंगे और फिर दोनों अपने पैरों को पकड़ लेंगे और अपने आप को ऊपर की ओर खींच लेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से चतुरंगा आसन में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से राज कपोत आसन या फिर पिजन पोज में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 यदि आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने पैर को भी इस तरीके से मोड़ सकते हैं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 पैर बदल लेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 पैर को भीतर की तरफ मोड़ेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। आज बात कर रहा हूँ ब्रेन हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, जो आज के ज़माने में, आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिससे हर चौथे में से तीसरा व्यक्ति ग्रसित है। स्लीप क्वालिटी हर किसी की ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। वर्क साइकिल, पर्सनल लाइफ हर किसी की इम्बैलेंस्ड है और हर किसी को अपनी एफिशिएंसी, अपनी इफेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी पीक परफॉर्मेंस पे आने की ज़रूरत है, अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या को घटाने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। बात करते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि वो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो साफ स्पष्ट रूप से यदि आपको नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, यदि आपकी एफिशिएंसी रेट, एफिशिएंसी कम हो रही है, यदि आप अच्छे से अपने कार्य परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिन कार्यों को आप पहले बहुत स्मूथली कर लिया करते थे, जिन मेंटल टास्क में आपको पहले एफर्ट नहीं लगता था, पर अब आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा समय आपको लग जाता है, तो निश्चित तौर पे आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है। निश्चित तौर पे आपको अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ व्यायाम, कुछ अभ्यास, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम इस कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं। यदि आपको चीज़ें भूलने की समस्या होने लगी है, अरे मैं उसका नाम भूल गया,
अरे मैं ये कॉन्वर्सेशन अभी 10 मिनट पहले तो हुई थी, मुझे तो ये याद रहनी चाहिए थी। जो कॉन्वर्सेशन आपको याद रहनी चाहिए थी वो भी आप भूल रहे हैं। मैंने उसको क्या बात कही थी या मैंने उसके लिए क्या काम करना था, अरे मैं भूल गया। और फिर बाद में ग्लानि होती है बहुत ज़्यादा, जब छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ने लगे। हम जब ठीक से सो ना पाएं और सुबह हमें फ्रेश महसूस ना हो, लथार्जी महसूस हो हमारे शरीर में, तो मतलब हमारा दिमाग सही तरीके से हमें सुला नहीं रहा, साउंड स्लीप नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम सुबह रिजुविनेटेड नहीं महसूस कर रहे। रेम स्लीप, साउंड स्लीप की हमें कमी हो रही है। हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। एक विचार पर कई लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक हम गहन करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना, जब एक व्यक्ति के साथ हो जाती है ये समस्या, तो फिर वो एक दलदल में, एक लूप में फंस जाता है, जिस लूप से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो स्ट्रेस लेता है, अपनी मेंटल हेल्थ को और कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और ये चक्र, विशियस साइकिल चलती रहती है। हमें बॉडीली इश्यूज भी होने लगते हैं। स्ट्रेस जो होता है वो अन्य कई 100 समस्याओं का कारण बनता है। पेट भी खराब होने लगता है, हृदय गति भी खराब होने लगती है, लिवर, किडनी फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म रेट सब शरीर में खराब होने लगता है। हम आलस्य के शिकार हो जाते हैं। हम रोज़ रात को निश्चय करके सोते हैं कि कल से हम योग अभ्यास करेंगे, कल से हम अच्छी डाइट लेंगे, पर वो निश्चय सिर्फ रात तक का ही होता है। सुबह उठ करके सेम वैसी ही दिनचर्या हमारी रह जाती है जैसी हमारी कल थी, कोई बदलाव नहीं होता, पर हम रोज़ बस निश्चय ही करते रह जाते हैं। यदि ये समस्याएं आपके साथ आ रही हैं तो निश्चित तौर पे आपको योग से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को सहज करने की ज़रूरत है, अपने आप को थामने की ज़रूरत है, अपने आप को एकाग्र करने की ज़रूरत है। आपके पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को एकाग्र करने की ज़रूरत है। तभी आपका जीवन सुधरेगा, अन्यथा आप एक वानर की भांति इधर से उधर अनस्टेबल लाइफ, अनसैटिस्फाइड लाइफ में फंसे रहेंगे और बस भागते रहेंगे। कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जीवन में। मेरे साथ जानते हैं कुछ योग अभ्यास कि वो क्या हम कर सकते हैं योग के माध्यम से, जो हमें एक स्थिर बुद्धि दे, हमारे ब्रेन हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखे, सामान्य रखे, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा के रखे। मेरे साथ सबसे पहले बटरफ्लाई पोज से शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ करके भद्र आसन का अभ्यास भी बोलते हैं इसको। अपने आप को पहले तो स्थिर करने की कोशिश करें, अपने आसन को इस्टेब्लिश करें, अपने कमर को सीधा करें, मुखमंडल पर मंद मुस्कान, प्रसन्न चित्त महसूस करें, सृष्टि का धन्यवाद करें। इतना सुंदर, इतना कार्य क्षमताओं वाला शरीर हमें देने के लिए, मन हमें देने के लिए, मस्तिष्क हमें मुफ्त में देने के लिए, जो मस्तिष्क, जो मन, जो शरीर हमारे सभी काम करता है और ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करता। इसको अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम, अच्छी नींद, स्ट्रेस ना देने का वादा मेरे साथ आज खुद से करें और तितली को संचालित करें धीरे धीरे। जब हमने अच्छे तरीके से अपने भद्रासन को, अपने तितली आसन को इस्टेब्लिश कर लिया काफ़ी ज़्यादा समय तक, तो इसको संचालित करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल सहज, आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई शरीर पे अन्य जगह पे कोई स्ट्रेस नहीं है, बस थोड़ा सा इनर थाई पे स्ट्रेच है और पूरा ध्यान मेरा केवल और केवल इनर थाइस पर है और कहीं पर भी नहीं, क्योंकि सारा खेल ही ध्यान का है। जैसा मैंने आपको कल के एपिसोड में भी बताया था कि हम जहाँ पर अपना ध्यान रखते हैं वहीं से हमें लाभ मिलता है। अगर ये तितली आसन करते हुए मैं अपने ध्यान को अपने व्यवसाय पे रखूं
तो निश्चित तौर पे व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का मैं समाधान अभी इस वक्त इस क्षण में बैठ करके निकाल लूंगा। पर उससे व्यवसाय को लाभ हो जाएगा क्योंकि मेरा ध्यान व्यवसाय पे था। पर तितली आसन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तितली आसन की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यदि मैं अपने ध्यान को अपनी रसोई घर में रखूं तो निश्चित तौर पे रसोई घर में जो पकवान पक रहे हैं उनकी क्वालिटी तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। उनमें तो मसाला बिल्कुल बेहतर से बेहतर डल जाएगा कि मैं अरे मिर्च तो भूल गया, अरे मैं इसमें तेज पत्ता और डाल देता हूँ, अरे मैं इसमें कड़ी पत्ता और डाल देता हूँ। पर उससे मेरा आसन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो जहाँ ध्यान होगा लाभ बिल्कुल वहीं से आएगा। इसके बाद मैं सिद्ध आसन में टखने के ऊपर टखना रख करके अपने आप को स्थिर करूं, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखूं और अपनी श्वासों पर ध्यान को लगाऊं। श्वासों को भीतर भरूं, बाहर भरूं। जितनी देर अपने आप को थाम सकूं, जितनी देर अपने आप को रोक सकूं सिद्ध आसन में, उतनी देर रोकूं। यदि हम इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और हम अपने मंकी माइंड को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कर पाएंगे। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।